हे फ्रेंड, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सेम ही है, सिटिंग अरेंजमेंट का। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। पी क्यू आर एस टी वी एक्स एंड वाई आर सिटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है, तो सबके सब क्या कर रहे हैं, नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 8 दिए हुए हैं, तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ 1 2 3 7 और 8। ठीक है, अभी मैं ऐसा करता हूँ कि एक ही रो में बनाता हूँ। अगर मुझे लगेगा ऐसा कि दूसरी डायग्राम बनाने की जरूरत है तो मैं एक पॉसिबिलिटी डायग्राम नीचे बना लूंगा। आगे पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। पी सिट्स 4 टू द लेफ्ट ऑफ वी। ये वी है, 1 2 3 4। पी सिट्स 4th टू द लेफ्ट ऑफ वी, यही बोला हुआ है। ठीक है, वी सिट्स ईदर 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। वी सिट्स ईदर 6 1 2 3 4 5 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। और क्या बोला है, वी सिट्स ईदर 6 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड लाइन एंड 4th फ्रॉम द राइट हैंड। 1 2 3 4 और 4th फ्रॉम द राइट हैंड। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, मैं इस तरीके से एक और बना ही लेता हूँ ताकि क्या हो, कोई दिक्कत ना हो। तो लेफ्ट से क्या बोला है, 6 बोला हुआ है वी को। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। तो वी यहाँ बना दिया मैंने, 1 2 3 4। पी यहाँ बन गया, और 1 2 3 4 यही बोला है 4th फ्रॉम द राइट हैंड। तो वी यहाँ बना दिया 1 2 3 4, और पी जो है वो यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्या बोला है, एस सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ आर। ठीक है, इस तरीके से बोला हुआ है, एस सिट्स सेकंड टू द राइट ऑफ आर। आर इज नॉट इमिनेट नेबर ऑफ वी, मतलब आर यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, आर यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, आर यहाँ आ सकता है। चलो अब बाद में देखते हैं, आर वाला ये वाली लाइन बाद में देखते हैं। टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। ठीक है, टी एंड क्यू जो है इमीडिएट नेबर है ईच अदर। ठीक है, बट नीदर टी नॉर क्यू सिट्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। ठीक है, तो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेंगे टी और क्यू। तो टी क्यू इस वाली डायग्राम में तो टी क्यू यहीं कहीं आ सकता है और कहीं नहीं आ सकता है। ठीक है, टी क्यू यहाँ पे आएगा तो आर एस वाला यहाँ नहीं आ सकता। ठीक है, फिर आर एस वाले को यहाँ, अगर टी क्यू वहाँ आता है तो आर एस यहाँ आएगा। अगर टी क्यू, देखो टी क्यू इस वाले डायग्राम में यहीं कहीं आएगा अगर देखा जाए। ठीक है, क्योंकि मुझे आर एस भी बनाना है। आर एक छोड़ के एस यहाँ हो सकता है। ठीक है, आर एक छोड़ के एस यहाँ हो सकता है। ठीक है, लेकिन मुझे टी क्यू चाहिए और दोनों एंड पे नहीं बैठेंगे। ठीक है, तो इस वाले डायग्राम में टी क्यू की जो पोजीशन रहेगी वो यही रहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब है आर एक छोड़ के एस जो है वो यहाँ पर ही बैठेगा। ठीक है, और कोई इसकी प्लेस नहीं है। अब यहाँ पे देखते हैं, टी क्यू एंड में नहीं आ सकता, टी क्यू एक साथ आएंगे। तो टी क्यू यहाँ पे आ सकता है, नहीं टी क्यू यहाँ पे आएगा। आर एक छोड़ के एस कहाँ आ सकता है, देखो ये टी क्यू जो है, मतलब यहाँ पे मैं बना देता हूँ ऐसे, टी क्यू यहीं रहेगा, यहाँ रहेगा। ठीक है, चलो इसको छोड़ देता हूँ अभी। टी इस वाले डायग्राम में मैंने छोड़ दिया। आगे देखता हूँ, आगे पढ़ता हूँ और चीज़ें क्या बोल रहे हैं यहाँ पे। ओनली 1% सिट्स बिटवीन टी एंड एक्स। ठीक है, देखो टी क्यू, तो अगर मैं को टी यहाँ बनाऊंगा तो एक्स तो यहाँ आ नहीं सकता, तो टी मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा। टी एक छोड़ के एक्स, ओनली 1% सिट्स बिटवीन टी एंड एक्स। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, अगर टी क्यू यहाँ बना रहा हूँ तो टी एक्स यहाँ आ सकता है। अगर टी क्यू बना रहा हूँ तो टी एक्स यहाँ नहीं आएगा। और अगर टी क्यू यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, तो टी और एक्स यहाँ पे आ सकता है। ठीक है, पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। देखो, और एक और चीज़ बोली है कि एक्स जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है लाइन के। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे इस वाली डायग्राम मैंने अभी तक पूरा नहीं बनाया, मैं इसको यहाँ पे ट्राई करके देखता हूँ। देखो आर वी के साथ नहीं आएगा, मतलब आर यहाँ पे नहीं आ सकता और आर यहाँ पर भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि मुझे आर के बाद एक छोड़ के एस चाहिए। ठीक है, ये वाली प्लेस चाहिए मुझे। तो ये कहाँ बनेगी, देखो आर एक छोड़ के एस यहाँ नहीं बन रहा, आर एक छोड़ दिया और एस ये यहाँ बन रहा है। ठीक है, यहाँ बन गया। और क्या बोला इन्होंने, टी और क्यू बोला एक साथ रहेंगे। ठीक है, अगर टी और क्यू को यहाँ बनाता हूँ, ठीक है, अब देखो टी और क्यू रहता है। ठीक है, आप टी को क्या कर सकते हैं, टी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा और क्यू जो है वो भी एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा। ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है टी, देखो टी एंड क्यू आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर बट नीदर टी नॉर क्यू सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। तो देखो टी क्यू यहीं पे आ सकता है इन दोनों पोजीशन पे। ठीक है, अगर सपोज करो मैं टी को यहाँ बना देता हूँ, चलो, और क्यू को यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, ये हो गया, टी और क्यू यहाँ पे हो गया। अब देखो इन्होंने बोला क्या है, टी और एक्स के बीच में एक पर्सन बैठा है। ठीक है, टी और एक्स के बीच में, और एक्स जो बोला है वो क्या है, वो यहाँ नहीं आ सकता एक्सट्रीम एंड पे। तो लेकिन इस वाले डायग्राम में तो एक्स की पोजीशन सिर्फ यही बचती है। अगर सपोज करो टी को यहाँ बना दिया, क्यू को बना दिया, तो टी एक्स फिर भी नहीं आएगा यहाँ पे। इसका मतलब ये क्या है, हमारा ये वाला जो डायग्राम है ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, ये वाला डायग्राम जो है ये गलत है।
अब देखो टी और क्यू इमीडिएट नेबर है तो क्यू जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और एक और पर्सन बचता है तो वो कौन सा बचता है, पी क्यू आर एस टी। देखो पी क्यू आर एस टी ये हो गया टी, वी एक्स वाई, वी एक्स और वाई जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका जो मेन डायग्राम हमारा निकल के आया वो आया है ये वाला, ठीक है। अब देखो इसमें ये जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाया है ये बैंकिंग टाइप का भी है और मतलब एसएससी वाला भी है, लेकिन बेस मोस्टली जो है ये बैंकिंग टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसके टोटल 5 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी, पोजीशन ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू पी। तो पी की साइड देखोगे तो फर्स्ट सेकंड टू द राइट पे बैठा हुआ है, तो यहाँ पे सेकंड टू द राइट दिया हुआ है। देखो ऑप्शन नंबर 3 देखोगे तो वहाँ पे सेकंड टू द राइट दिया है, तो इसका मतलब ये है उसका जो आंसर है वो है 3 पहले क्वेश्चन का। दूसरा बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, आर और वाई, आर और वाई बैठे हुए हैं, तो आर और वाई कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 5 में। तो दूसरे क्वेश्चन का आंसर रहेगा 5। हाउ मेनी पर्सन आर सीटेड बिटवीन आर एंड टी, देखो ये आर है और ये टी है, 1 2 3 टोटल 3 पर्सन बैठ रहे हैं, मतलब ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, इफ P इज रिलेटेड टू Q, देखो इफ P इज रिलेटेड टू Q इसका मतलब क्या है, P और Q के बीच में एक पर्सन का गैप आ रहा है। इफ P इज रिलेटेड टू Q एंड S इज रिलेटेड टू T, ठीक है, P इज रिलेटेड टू Q, S इज रिलेटेड टू T इन ए सर्टेन वे, टू विच ऑफ द फॉलोइंग वुड V बी रिलेटेड टू, तो V किसका रिलेटेड होगा, Y का रिलेटेड होगा, ठीक है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 1 क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 5, हु अमंगेस्ट द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द पर्सन, आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो एग्जैक्टली बैठा है मिडल में, किसके, ऑफ द पर्सन हु सिट सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, ये हुआ सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट, ठीक है, एंड द पर्सन हु सिट्स फिफ्थ फ्रॉम द राइट, 1 2 3 4 5 फिफ्थ, मतलब पी और क्यू के बीच में कौन बैठा हुआ है, एस बैठा हुआ है, तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4 एस, ठीक है। तो ये मैंने आपको करवा दिया पहला क्वेश्चन, ये थोड़ा बैंकिंग टाइप का क्वेश्चन भी है, ठीक है। और इसे ये भी बोल सकते हो, मतलब एसएससी में भी मतलब आ सकता है अगर एक आधा क्वेश्चन आना हो तो, 5 का पेयर का नहीं आता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। गाइस देखो क्वेश्चन नंबर 2 चेक करो, इसमें क्या बोल रहा है, ए बी सी डी ई एफ जी एच कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 पर्सन है, आर सिटेड इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ बट नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे भी 8 वाला ही है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ ना, एक्स्ट्रा बना ही लेता हूँ क्योंकि बनता भी है, और ठीक है 8 मैंने बना दिया, सबके सब नॉर्थ को फेस कर रहे हैं। आगे पढ़ते हैं, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, बी सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई, ये हो गया। नीदर बी नॉर ई सिट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, तो बी और ई एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेंगे। तो देखो अगर ई को यहाँ बिठाता हूँ तो 1 2 3 बी यहाँ पर आता है, अगर ई को यहाँ बिठाता हूँ तो चलो आगे पढ़ते हैं, और कोई हिंट दिया होगा। ओनली 1% बिटवीन ई एंड जी, ठीक है। अब देखो ई और जी के बीच में बोला एक पर्सन बैठा हुआ, तो यहाँ ऐसा क्या हो सकता है, देखो ई और जी ऐसे हो सकता है या फिर ई और जी इस तरीके से हो सकता है, ठीक है, हो गया। ओनली 1% सिट्स बिटवीन ई एंड जी, जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी। अब बोला जी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, मतलब ये मेरा गलत हो गया, यहाँ पे जी जो है बी के साथ आ रहा है, तो मैं ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं करूंगा, मैं इस वाले को यूज़ करूंगा। आगे देखते हैं, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ठीक है, सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, ये हो गया यहाँ तक। आए क्या बोल रहा है, ए इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी, ठीक है, ए मतलब बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, ए भी हो गया। ए बी का इमीडिएट नेबर नहीं है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, ए और बी एक साथ नहीं बैठेंगे। ओनली 1% बिटवीन एच एंड डी, ठीक है, एच और डी के बीच में सिर्फ एक पर्सन बैठा हुआ है, ये भी हो गया। सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एच, अच्छा सी और एच जो है वो भी एक साथ नहीं आएंगे। तो मैंने इन स्टेटमेंट्स को यहाँ पे नोट डाउन कर लिया है शॉर्टकट तरीके में, ठीक है। तो पहले मुझे इसको प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है, और बी जो है वो एक्सट्रीम एंड पे नहीं आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे रखता हूँ ई को, ठीक है, ई 1 2 3 बी, चलो यहाँ पे रख के देखते हैं, ई 1 2 और यहाँ पे आ जाएगा बी, ठीक है। और इस वाली स्टेटमेंट में क्या करता हूँ, ई को यहाँ रखता हूँ, लेकिन अगर ई को यहाँ रखूँगा ना, देखो ई यहाँ रखा 1 2 और बी यहाँ पर आएगा, और फिर जी को यहाँ आना चाहिए, जी को यहाँ आना चाहिए, ये हो गया। ए और सी के बीच में बोला 2 पर्सन बैठे हों, ठीक है, तो ए और सी के बीच में 2 यहाँ हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, ए और बी बोला एक साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है, मतलब ए यहाँ नहीं आ सकता, ठीक है, ए यहाँ आ सकता है, ए और सी के बीच में 2 बंदे, ठीक है, और ए कहाँ आ सकता है, यहाँ नहीं आ सकता है, ए और सी के बीच में 2 नहीं, यहाँ पर नहीं। तो इसका मतलब ये इस वाले डायग्राम में ए यहीं पर आएगा और सी यहाँ पर आएगा। अब यहाँ चेक करते हैं,
ए यहाँ पर आया तो 2 छोड़ के सी यहाँ नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर ए यहाँ रखता हूँ 2 छोड़ के सी, अब देखो उन्होंने बोला है सी सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ ए, तो मतलब ए के राइट में ही जाना पड़ेगा मुझे इस तरीके से, ठीक है। तो अब यहाँ पे ऐसा है कि ए यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर मैं ए को यहाँ बनाता हूँ तो 1 2 3 पे ऑलरेडी कोई बैठा हुआ है और यहाँ पे ए नहीं आ सकता। इसका मतलब ये चीज़ क्या है, ये वाला डायग्राम मेरा गलत हो रहा है, ठीक है। तो अभी तक जो मेरा डायग्राम चला है वो ऊपर वाला ही चला है। उन्होंने बोला है एच और डी के बीच में एक पर्सन बैठा हुआ है, ठीक है। और बोला है सी और एच क्या है, एक साथ नहीं है, तो एच को मेरे को यहाँ बनाना पड़ेगा और डी को यहाँ बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हो गया एच और डी के बीच में। ए और बी एक साथ नहीं बैठे हैं, ये भी सही है, ठीक है, ये भी बन रहा है। और ये सी और एच वाला भी हो गया कि सी और एच एक साथ नहीं आएंगे। एक पर्सन बचता है कौन सा, ए बी सी डी ई एफ रहता है, ठीक है। एफ जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो ये फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है। तो अब इसके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर रिप्रेजेंट पर्सन सीटेड एट द टू एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ए और जी। ए और जी ऐसे पर्सन है जो एक्सट्रीम एंड लाइन पे बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा ए जी कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है वो क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एग्जैक्टली बिटवीन ई एंड जी। ये ई है और जी है, एग्जैक्टली कौन बैठा है इनके बीच में, एच बैठा हुआ है, मतलब यहाँ पर जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर देखो 3 देखो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू द गिवन अरेंजमेंट, ठीक है। आपको ट्रू बताना है। तो पहला स्टेटमेंट बोला है 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ सी, लेफ्ट सी के लेफ्ट में वैसे 3 बैठे हैं, वहाँ पे 2 बोल रहे हैं, तो ये तो सही नहीं बोल रहा। ए सिट सेकंड टू द राइट ऑफ बी, ए सिट सेकंड, ये तो लेफ्ट बोल रहा है यहाँ पे, ऊपर वहाँ राइट बोल रहा है, ये भी नहीं होगा। ई एंड सी आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, देखो ई एंड सी इमीडिएट नेबर है, नहीं है, तो ये भी गलत बोल रहा है। ओनली 1 पर्सन सिट्स टू द राइट ऑफ एच, एच के राइट में ओनली 1 पर्सन बैठा है, तो ये चीज़ सही बोल रहा है। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा 4। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एफ, एफ की पोजीशन बतानी है आपको विद रिस्पेक्ट टू डी। तो डी की तरफ से चेक करना पड़ेगा, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट, थर्ड टू द लेफ्ट कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1 में। लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 इस वाले क्वेश्चन का, हाउ मेनी पर्सन सीटेड बिटवीन ए एंड एच, ठीक है। ए और एच के बीच में कितने बैठे हैं, 1 2 3 4 5 पर्सन बैठे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो क्या आएगा, मोर देन 4, मतलब ऑप्शन नहीं दिया ना 5, तो मोर देन 4 बोला हुआ, तो इसका मतलब 5 ही हुआ। तो ऑप्शन नंबर 5 पे आप क्या करोगे, अपना आंसर पिक करोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट हो चुका है। गैस क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें क्या बोला है, ये भी ऐसा ही है। 7 फ्रेंड्स बोले हैं, ठीक है, आर सेटिंग इन स्ट्रेट लाइन फेसिंग नॉर्थ, ठीक है। तो मैं 7 फ्रेंड्स को बनाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। आगे क्या बोल रहा है, डब्ल्यू सिट 5th टू द राइट ऑफ टी, 1 2 3 4 और 5, डब्ल्यू सिट्स 5th टू द राइट ऑफ टी, डब्ल्यू डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, ठीक है। तो एनी एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठा है, डब्ल्यू 1 2 3 4 5, सॉरी हाँ, डब्ल्यू डज नॉट सिट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड, मतलब टी यहीं पर आएगा, 1 2 3 4 और डब्ल्यू यहाँ पर आएगा, इसलिए डब्ल्यू एक्सट्रीम एंड पे नहीं आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। आगे क्या बोल रहा है, 2 पीपल सिट बिटवीन जेड एंड एक्स, ठीक है। जेड और एक्स के बीच में 2 पर्सन बैठे हुए हैं। और क्या बोल रहा है, वाई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, वाई सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यू, ठीक है, ये भी हो गया यहाँ पे। वाई सिट एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ, वाई सिट्स एग्जैक्टली इन द मिडल, मतलब 1 2 3 1 2 3, तो मतलब वाई यहीं पर आएगा, एग्जैक्टली मिडल में बोला हुआ ना। और उन्होंने बोला है यू, तो फिर यू यहाँ पर आएगा 1 2 3, तो यू जो आना चाहिए वो यहाँ आना चाहिए, ठीक है। अब ये रहता है जेड और एक्स वाला, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं। जेड इज नॉट ए इमीडिएट नेबर ऑफ वाई, ठीक है। तो इसका मतलब है जेड यहाँ पर आएगा, 2 छोड़ के एक्स जो है वो यहाँ पर आएगा, और एक और पर्सन बचता है टी यू वी, देखो टी आ गया, यू आ गया, वी जो है वी आ जाएगा यहाँ पे। तो ये फाइनल डायग्राम आपका बन चुका है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नंबर 1, व्हाट इज जी पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, जेड की पोजीशन बतानी है विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू। तो 1 2 3, डब्ल्यू से चेक करेंगे, 1, देखो क्वेश्चन समझा करो, व्हाट इज द जेड पोजीशन, पोजीशन पूछी हमें जेड की विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू, मतलब आपको डब्ल्यू की साइड से चेक करना है, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 टू द लेफ्ट आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका पहले का आंसर है। आगे देखो, हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ टी, वी बैठा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो रहेगा वो रहेगा 4। आगे वाला क्वेश्चन देखो, 4 द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन देयर सिटिंग पोजीशन इन द अबव लाइन एंड सो फॉर्म ए ग्रुप, विच ऑफ द वन दैट डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। तो आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ग्रुप है जो कि फॉलो नहीं कर रहा है। पहले यू और डब्ल्यू को देखते हैं। तो देखो यू यहाँ पर है और डब्ल्यू यहाँ पर है, पहले यू आया फिर डब्ल्यू आया, और जहाँ कहाँ पर है ये सब लेफ्ट वाली साइड पे आ रहे हैं, ठीक है। यू डब्ल्यू फिर एक्स और वी, फिर एक्स और देखो एक्स और वी के उसमें क्या आ रहा है,
1% का गैप आ रहा है। जेड और टी देखोगे तो जेड और टी के बीच में क्या है, सिर्फ 1% का गैप है। ठीक है, आगे देखो वाई और वी के बीच में भी 1% का गैप है, और डब्ल्यू और एक्स के बीच में भी 1% का गैप है। तो इसका मतलब है एक्स और वी ये हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि इसमें 1% का गैप आ रहा है। देखो बाकी जो आपको दिख रहे हैं ना उनमें कोई गैपिंग नहीं है। देखो पहले अगर आप यू और डब्ल्यू चेक करोगे तो इसमें कोई भी गैप नहीं आ रहा है। एक्स और वी के बीच में क्या आ रहा है, 1% का गैप आ रहा है। अब अगला ऑप्शन देखो, चेक करो जेड और टी में भी कोई गैप नहीं दिया हुआ है, वाई और वी में भी कोई गैप नहीं दिया है, डब्ल्यू और एक्स में भी कोई गैप नहीं दिया है। इसका मतलब जो हमारा गलत वाला है वो क्या है, एक्स और वी, जिसमें 1% का गैप आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इफ ऑल द 7 फ्रेंड्स आर मेड टू सिट अल्फाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट बोल रहा है, लेफ्ट टू राइट नहीं बोल रहा है, राइट टू लेफ्ट बोल रहा है, पोजीशन ऑफ हाउ मेनी विल रिमेन अनचेंज्ड। ये बोल रहा है कि ऐसे कितने पोजीशन है जो कि चेंज नहीं होंगी। तो देखो यहां से आपको यहां बोला हुआ है और बोला गया है अल्फाबेटिकली ऑर्डर बोला हुआ है। ठीक है, तो अल्फाबेटिकल में कैसे आएगा, TUVWXYZ, TUVWXYZ। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ऐसा पोजीशन है, कोई ऐसा वो है जिसकी पोजीशन सेम रह रही है, नहीं रह रही है, सबकी पोजीशन डिफरेंट हो रही है। देखो क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है, इफ ऑल द 7 फ्रेंड्स आर मेड टू सिट अल्फाबेटिकली, जैसे कि ऊपर मुझे बोला है TUVWXYZ। ठीक है, अल्फाबेटिकली फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। देखो ये जो चीज रहती है ये रहती है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और राइट टू लेफ्ट होता है ये। ठीक है, तो आपको यहां से चेक करना है और उसी ऑर्डर में जैसे ऊपर क्वेश्चन में दिया है TUVWXYZ, फिर आपको चेक करना है कि कौन से ऐसे यहाँ ओरिजिनल अल्फाबेट्स हैं जो कि चेंज हुए हैं या नहीं हुए। तो देखो TUVWXYZ, तो ऐसा कोई है जो कि सेम रह रहा है, टी के नीचे यू नहीं, नहीं 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 नहीं, मतलब सबके सब चेंज हो गए। तो इसका जो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 1 रहेगा, नन। मतलब कोई भी ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो कि अपनी सेम पोजीशन पे रह रहा हो, जो हमने इसे चेंज किया राइट टू लेफ्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर लास्ट, हु सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, टी और यू। ठीक है, टी और यू कहाँ पे आ रहा है, ऑप्शन नंबर 5 में आ रहे हैं, तो यही क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो चुका है। अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसमें क्या है, यहाँ पे 8 मेंबर्स बोला हुआ है, PQRSTVH and L are sitting in 2 rows with equal number of members in each row. Members of one row are facing north and those in the other row are facing south. ठीक है, each members in one row is sitting exactly opposite a member in the other row। लेकिन मुझे बताया नहीं है, टोटल 8 बोले हैं, तो देखो 4 ऊपर आएंगे, 4 यहाँ पर आएंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4। ठीक है, इस तरीके से P सिट्स इन द रो फेसिंग नॉर्थ, ये बोला हुआ है, तो मतलब P जो आएगा वो इस वाली में आएगा, यहाँ कहीं पे। आगे बढ़ते हैं, फेसिंग नॉर्थ टू द इमीडिएट राइट ऑफ H, टू द इमीडिएट राइट ऑफ H के लिए आगे बोला है हु इज एक्जैक्टली ऑपोजिट टू R। ठीक है, तो इसका मतलब देखो आपको पता चल गया, P सिट्स इन द रो फेसिंग नॉर्थ एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। अब देखो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या बन रही है, देखो पॉसिबिलिटी ये बन रही है 1 2 3 4 1 2 3 4। अगर मैं P के लिए और कुछ इन्होंने बोला है, रुको, T इज ऑपोजिट राइट ऑफ P। ठीक है, चलो यहाँ पे क्या करता हूँ, P को मैंने यहाँ बना लिया, एक बार मैंने P को यहाँ बना लिया। ठीक है, इन्होंने बोला है P सिट्स इन द रो फेसिंग नॉर्थ एंड टू द इमीडिएट राइट ऑफ H। तो राइट H के राइट में P आएगा, मतलब P यहाँ नहीं आ सकता, तो H के राइट में P यहाँ आ सकता है। ठीक है, एक पॉसिबिलिटी होगी, या फिर H के इमीडिएट राइट में P यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये 2 पॉसिबिलिटी हो गई। ठीक है, आगे बोला है इमीडिएट राइट ऑफ H के लिए बोला है हु इज एग्जैक्टली ऑपोजिट टू R। ठीक है, तो H के ऑपोजिट क्या रहेगा, R रहेगा, तो ये मैंने ड्रॉ कर दिया यहाँ पे। L इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R, L इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ R। R के इमीडिएट राइट में कौन है, L है, R के इमीडिएट राइट में कौन है, L है, यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, क्योंकि और क्या बोला है उन्होंने, एंड S इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ T, S इज एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ T। चलो ठीक है, T के लिए आगे बोला है हु इज द इमीडिएट राइट ऑफ P, T क्या है, P के इमीडिएट राइट में, तो मतलब T यहाँ आएगा, यहाँ पर नहीं आ सकता, इसका मतलब ये चीज़ गलत हो गई। और पहले पीछे वाला थोड़ा लाइन पढ़ लेता हूँ, S इज सिट एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ T, तो S जो आएगा यहाँ पर आएगा। ठीक है, V डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एंड्स ऑफ द रो, V बोला एंड पे नहीं बैठेगा, तो यहाँ पे तो V नहीं रख सकता, तो V जो रहेगा वो रहेगा यहाँ। और एक और पर्सन रहता है क्या, PQRST, देखो P Q रहता है, तो Q जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो ये फाइनल डायग्राम बन के आ चुका है।
तो इसके क्वेश्चंस पहले सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द पोजीशन विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर्स सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द सेम रो। सेम रो में बताना है, तो एक जगह टी क्यू बैठा है, एक जगह एल एस बैठा है। तो एल एस दिख रहा है आपको? नहीं। टी क्यू दिख रहा है? नहीं। ना ही मुझे टी क्यू दिख रहा है, ना ही मुझे एल एस दिख रहा है। सेम रो बोला हुआ है ना, देखो टी क्यू और एल एस दोनों ही नहीं है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो 5 रहेगा, नन ऑफ दीज। हु सिट्स ऑपोजिट ऑफ पी। ठीक है, पी के ऑपोजिट कौन बैठा हुआ है? ये पी है, पी के ऑपोजिट वी बैठा है, मतलब ऑप्शन नंबर 3 रहेगा इसका। विच ऑफ द फॉलोइंग मेंबर सिट एग्जैक्टली ऑपोजिट ईच अदर। ठीक है, तो यहाँ पढ़ते हैं पहले ऑप्शंस को। वी क्यू ऑपोजिट नहीं बैठा है। एल वी ऑपोजिट नहीं है। वी एच ऑपोजिट नहीं है। वी पी ऑपोजिट है, मतलब यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो 4th रहेगा। ठीक है, हु इज टू द लेफ्ट ऑफ वी। अच्छा, वी के लेफ्ट में कौन है? एस बैठा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रहेगा वो ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। और लास्ट क्वेश्चन है, हु सिट टू द राइट ऑफ क्यू। क्यू के राइट में कौन बैठा है? देखो क्यू के हु सिट टू द राइट ऑफ क्यू के राइट में वैसे तो एच आ रहा है यहाँ पे, और पी और टी भी वैसे देखा जाए तो राइट में ही है, लेकिन हमें एच अगर मिल रहा है तो हमारा आंसर वही रहेगा। तो इसका जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर 1। तो गैस देखो, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं टोटल 4। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। और अगर आपको कोई फ्रेंड कजन पढ़ना चाहता है रीजनिंग, आप मेरे से रेकमेंड कर सकते हैं रीजनिंग के लिए। ठीक है, थैंक यू। और इस वीडियो को आप खुद से सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में कमेंट